ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त है खेती की सिकंदर का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक ऐसा किसान है जिसके तैयार किए हुए पौधे उत्तर भारत के कम से कम 6 राज्यों में लगभग 7,500 सब्जी किसानों के खेत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस किसान की नर्सरी में तैयार हुए पौधों में गुणवत्ता की गारंटी कुछ ऐसी होती है कि किसान बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला बीज किस ब्रांड का है, यहाँ के बीज अपने खेतों में लगाते हैं। मंडी.com संवाददाता भुवन भास्कर की ये रिपोर्ट। गांव के ऐसे खेतीहर किसान की कहानी है जिसके आगे पीछे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां घूमा करती हैं। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हरबीर सिंह एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने 1 दशक की अपनी निष्ठा, एकाग्रता और मेहनत से सब्जियों के पौधे तैयार करने में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद चलाने के लिए उनकी नर्सरी पर हाजिरी देने लगी हैं। हरबीर सिंह के लिए ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। उन्होंने एक किसान के रूप में बीजों का पौधारोपण शुरू किया था। पेशे से किसान हरबीर ने जब पहली बार बीजों के पौधे तैयार करने शुरू किए तो उनके मन में कहीं से भी इसका कारोबार करने की योजना नहीं थी। आम किसानों की तरह हरबीर ने भी 4 सालों तक बाजार से बीज खरीदकर सब्जियों की खेती की। लेकिन जब हरबीर की ये मुश्किल बढ़ने लगी कि बीज अच्छे हैं या नहीं, तो उन्होंने अपने पौधे तैयार करने का फैसला कर लिया। मैंने अपना खेती का जो सफर था वो 1995 से शुरू किया था। 4-5 साल खेती करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे दादे परदादे जो खेती करते आए हैं उसी लाइन के ऊपर हमें चल के कोई बेनिफिट नहीं है, खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। तो मैंने 2000 से फिर सब्जी में अपना किस्मत आजमाने का फैसला किया। 4-5 साल हम नर्सरी बाहर से लाते रहे। 2004 तक मैं नर्सरी बाहर से लाता रहा। उसमें कई दिक्कतें आ जाती थी, कोई वैराइटीज़ गलत निकल जाती थी, कोई किसी मार्केट में किसी की मांग नहीं थी। तो हमने महसूस किया कि अपनी नर्सरी अपनी खुद की बनाई जाए और फिर हमने अपनी नर्सरी बनानी शुरू करी। फिर हमारे दिल में एक और बात आई कि और भी किसानों को साथ लेकर चला जाए ताकि उनको बढ़िया वैरायटी दी जाए। तो फिर हमने 2005 में 2 कनाल से अपना नर्सरी का सफ़र शुरू किया। क्वालिटी के ऊपर हमने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज हम 14 एकड़ के ऊपर अपनी नर्सरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपनी खेती तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब बात दूसरे किसान को इसे बेचने की आई तो सबसे पहली चुनौती भरोसे की थी। किसान की लागत का एक बड़ा हिस्सा बीजों का होता है और खाद, कीटनाशक और सिंचाई में गड़बड़ी हो तो उपज कम होती है, लेकिन बीज गड़बड़ हो जाए तो उसकी पूरे सीजन की कमाई बर्बाद हो जाती है। ऐसे में उसके लिए नए बीजों का प्रयोग करना आसान नहीं होता। नया बीज में किसान कंफ्यूज रहता है कि उससे मार्केट में कुछ खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो उसका जो उसके एक खेत से निकासी आनी है वो कितनी होगी। तो इसके लिए कहीं थोड़ा डेमो अगर किसान को मिल जाए कि जिसने देखा हो कि भाई ये इसने लगाया है और मार्केट में अच्छे से बिका है और इसका यील्ड भी पहले वाले बीजों की बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो आसानी से फार्मर उसको अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए हरबीर सिंह ने किसानों का भरोसा जीतने को ही अपनी मार्केटिंग रणनीति बनाई। हालांकि पौधे तैयार कर उनकी बुआई करने के बाद पहली ही उपज में नतीजे इतने बेहतरीन हुए कि उन्हें दूसरे किसानों से भी अगले सीजन के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और फिर हर साल ये ऑर्डर इस कदर बढ़े कि अपनी खेती के बजाय हरबीर को दूसरे किसानों के लिए ही सीडलिंग और सैपलिंग लगाना फायदे का सौदा लगने लगा। और फिर आधे एकड़ से शुरू हुआ सफर बढ़ता हुआ 14 एकड़ तक पहुंच गया। जब हम पहले फर्स्ट टाइम अपना खेत का प्रोडक्ट जब लेकर हम दिल्ली मंडी में गए तो लोगों ने हमसे पूछा ये सीडलिंग आपने कहाँ से ली है, ये बीज आपने कहाँ से परचेज़ किया है। तो हमने उनको बताया कि हम अपने खुद की अब हमने नर्सरी शुरू करी है, ये हमारे खेत के प्रोडक्ट हैं। तो वहीं से ही अगले सालों के लिए बुकिंग मिलनी हमारे को शुरू हो गई। फिर ऐसा हुआ भाई जैसे कोई किसान ले जाता था, उसका पड़ोसी पूछता था भाई इतनी बढ़िया नर्सरी आप कहाँ से लाए हो, तो अगले साल उसका पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ता गया। अब ऐसा है हमारे पास 6 से 7-8 हज़ार तक जिम्मेदार जुड़ा हुआ है जो रेगुलर हमारा कस्टमर है, कई स्टेट से हमारे पास आता है।
धीरे धीरे किसानों में जमते भरोसे ने असर दिखाना भी शुरू किया और हर्बीर के सीडलिंग और उसकी गुणवत्ता के चर्चे कुरुक्षेत्र से निकलकर पहले हरियाणा और फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने शुरू हो गए। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के करीब 6 राज्यों के 7,000 से ज्यादा किसान हरबीर सिंह के नियमित ग्राहक बन गए और उनके फार्म से बिकने वाली मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज इत्यादि जैसी सब्जियों के पौधों की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच गई। यही नहीं, इस साल पहली बार हरबीर सिंह को विदेश से भी ऑर्डर मिलने की शुरुआत हो गई है। मेरे साथ 7 से 8 हजार किसान जुड़े हुए हैं। तो कई स्टेट से मेरे पास किसान आते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान। और इस साल हमने इटली में भी अपनी एंट्री करी है। पहले साल हमने 20,000 प्लांट इटली में भेजे हैं और अगले साल के लिए 2.5 लाख प्लांट का ऑर्डर हमारे पास है। हरबीर सिंह की विश्वसनीयता और साख का ये आलम है कि कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए उनसे अपने उत्पादों का परीक्षण करवाते हैं। यहाँ कुल करीब 14 एकड़ खेतों में 2 एकड़ जमीन का इस्तेमाल प्रयोगशाला के तौर पर किया जाता है, जहाँ अलग अलग कंपनियों के बीजों को लगातार 2 सीजन में लगाया जाता है और नतीजे देखे जाते हैं। एक बार यहाँ पास होने के बाद इन्हें H1, H2, H3 और H4 जैसे नामों से जाना जाता है। इस जीवंत प्रयोगशाला में 125 किस्म की सब्जियों के बीज ट्रायल पर हैं। इनमें से कुछ बीज किसी नामी अमेरिकन कंपनी के हो सकते हैं और उनके बगल का कोई दूसरा बीज किसी यूरोपियन कंपनी का। लेकिन यहाँ आने वाले किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो बस इस बात से कि हरबीर सिंह की इस लेबोरेटरी में इस बीज को पास का सर्टिफिकेट मिला है या फेल का। किसानों का ये भरोसा हासिल करने के लिए हरबीर सिंह ने हमेशा अपनी नर्सरी में गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा और कभी किसानों को ऐसे पौधे नहीं दिए जिनका पहले अपने खेत में भरपूर परीक्षण न कर लिया हो। यही कारण है कि केवल 1 दशक में सालाना 4 करोड़ पौधों की बिक्री का आंकड़ा छूने वाली हरबीर की नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुताबिक देश की सबसे बड़ी नर्सरी है, जबकि दूसरे नंबर की बेंगलुरु की नर्सरी अभी केवल 19 लाख पौधे सालाना बेच पाती है। और ये भरोसा हर आने वाले सीजन के साथ नए किसानों का दिल जीत रहा है। हमें तो ये है, सबसे पहले तो बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए, उसको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट मिलने चाहिए, बढ़िया से बढ़िया नर्सरी मिलनी चाहिए। सीड के मामले में हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बढ़िया से बढ़िया सीड लाते हैं हम। तो अभी भी आपने देखा होगा कि कम से कम 300 वैरायटीज़ हमारे खेत में लगी हुई हैं जो चेकिंग पर चल रही हैं। 2 साल हम अपने खेतों में ट्रायल करने के बाद उस वैरायटी को बाहर निकालते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया वैरायटी जो दिल्ली मार्केट में भी सबसे ज़्यादा बढ़िया रेट मिलते हैं, वो वैरायटियाँ हम किसानों को देते हैं। मैं पहले जी अपना खेती मोटी फसल करता था जी, गेहूँ जीरी के। तो सर कुछ अपने आप को कुछ अर्निंग ज़्यादा हो तो मैं इनके कॉन्टैक्ट में हरबीर जी की नर्सरी के बारे में सुना हुआ था। तो मैं यहाँ से सर पिछले साल मैंने 5 एकड़ की टोमेटो की नर्सरी में लेके गया और उसमें मोटी फसल लगाने के बजाय मैंने टोमेटो लगाया जी और मेरे को अच्छा इनकम अच्छी हुई वहाँ पर। मेरे को सर 1 एकड़ में से कोई 180 से 200 क्विंटल के करीब मेरे को टोमेटो मिला जी। हरबीर सिंह ने जब इस सफर की शुरुआत की तो उनके पास दोहराने के लिए पहले से कोई सफल कहानी नहीं थी। इंटरनेट उनका सबसे पहला गुरु बना और जब ये धीरे धीरे इस रास्ते पर आगे बढ़े तो उनका परिचय एक निजी कंपनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लाठर से हुआ, जिन्होंने लगातार हर मोड़ पर हरबीर का मार्गदर्शन किया। जहाँ तक बात वैरायटी का सिलेक्शन करना है और बीज की उपलब्धता का जो करना है, वो किसान को सबसे पहले तो अपने जो आसपास के एरिया में जो भी प्रोग्रेसिव किसान हो उसके खेत में जाके अपनी आंखों से अवलोकन करना चाहिए। यदि वो आंखों से अवलोकन करेगा तो उसको रिजल्ट का पूरा पता हो जाएगा। अदरवाइज कहीं सुनी बात पे उसका विश्वास नहीं बनेगा। नंबर 1 बात है अपनी आंखों से देखना। दूसरा, कहाँ से बीज मिलेगा, हमेशा दुकानदार उस डीलर से माल लेना चाहिए जो डायरेक्ट कंपनी को डील करता है, ताकि यदि किसी वजह से उस बीज के अंदर कोई बात आई है तो कंपनी भी उसका मॉनिटरिंग कर सकती है कि उसका क्या है। तो सोर्स भी रिलायबल होना चाहिए और वैरायटी भी वेल टेस्टेड अपनी आंखों से देखी होनी चाहिए, किसी की कही सुनी बातों पर नहीं जाना चाहिए।
भारत में कृषि उपज की उत्पादकता चीन और दूसरे विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। दूसरे अन्य कई कारणों के अलावा इसका एक बड़ा कारण किसानों को अच्छे गुणवत्ता के बीज का उपलब्ध न हो पाना है। विडंबना यह है कि खेतों में उपज का नतीजा देखने से पहले किसानों के लिए बीज की गुणवत्ता मापने का दूसरा कोई जरिया नहीं है। ऐसे में हरबीर सिंह की ये नर्सरी किसानों को एक सुरक्षित खेती का भरोसा देने में एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रही है। अभी वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे पारदर्शी हो रहा है कमोडिटी कारोबार। ब्रेक के बाद